डिखज अधूरी घंटी। भाग 4। अंत उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, पर दरवाजे पर किसी की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। और इस बार आवाज आई, दरवाजा खोलो, वरना मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। दरवाजे पर छाया खड़ी थी और लगातार घंटी बज रही थी। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। दरवाजे पर छाया खड़ी थी और लगातार घंटी बज रही थी। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। तिक का दिल जैसे फटने वाला था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, अंदर की लाइट झपकी और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ घंटी की आवाज और किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि कांपते हुए बोला, कौन है? उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजे पर 3 खून से सने हाथों के निशान उभर आए। अचानक वो दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने वही भूतिया आकृति खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें और चौड़ी मुस्कान कमरे को निगल रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसके अगले ही पल तिक की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर तिक का शरीर फर्श पर पड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरा डर से जमे हुए, और उसके मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, अगली घंटी तुम्हारे दरवाजे पर बजेगी।